देखो केवल बातों से नहीं होगा कि हम सहचरी हैं प्रियाजू की हमें इनसे क्या मतलब, समझो एक संकेत में कह दिया, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, क्योंकि कि रस के आचार्य है ना, महान अद्भुत प्रेम रस उसके आचार्य, जरा में संकेत में कह दिया, यही डर ही डर अपनी हरिवंश, डरते रहो जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, इस गुण की फिसलन में मत फिसलो। तो जैसे कहीं फिसलन होती है तो अगर मजबूत सहारा मिल जाए तो हम फिसलन पार कर लेते हैं जमा जमा के। तो कह रहे जी नामन मंगल लोकती हूं सुहरि पद भज न विलंब करे। कैसी भी अंतःकरण की स्थिति हो, यदि उस समय गोरे सांवले चरणारविंद का चिंतन, कभी आते हैं गोरे सांवले चरणारविंद आपके चिंतन में, देखा है कोई? कैसे सांवले चरणार, कितना सुंदर प्रकाश हो रहा है, नख कांति, कितने सुंदर महावर रचना है युगल चरणों में, कितने सुंदर नूपुर। कभी ऐसे भावना करो गौर श्यामल चरणारविंद, धीरे धीरे। ये बहुत समर्थ चिंतन, एक बार 2 सेकंड की भी अगर भावना टिकी तो बड़े बड़े साधन फेल है, ध्यान रखना। ये जो गौर वर्ण श्यामल चरण है, इनकी भावना करो, चलते फिरते उठते बैठते, पूरा रूप तो पर चरणों से पूरा रूप तो जब कृपा करेंगे तो अपनी भावना कर सकते हैं ना। श्याम रंग से झलकते हुए लालजू की चरण कमल, अत्यंत सुकुमार लाडली जू के लाडले चरणार, जहां से प्रेम की धारा बहती, भावना करने में क्या जाता है। अगर इन चरणों का चिंतन आश्रय लेकर नाम जब चलता तो कोई भी गुण आपको परास्त नहीं कर पाएगा, पक्का नहीं। ये गुण का ही कार्य है, जिसे आप समझते हो कि 2-4 दिन तो बहुत आनंद आया, फिर इसके बाद पता नहीं क्या, एक गुण विभाग, ये गुण परिवर्तन करता रहता है। तो जो प्रकृति जन्य गुणों से ही मोहित है, कुछ उपासक बड़े सावधान रहते हैं, इस बात को जानते हैं अंतःकरण में। कुछ है तो ये जान ही नहीं पाते कि किस समय क्या है, उसी के प्रवाह में बह के क्रियाएं करते रहते हैं। कहीं जब आपको किसी पे गुस्सा आने लगे, प्रमाद आने लगे, आज बाड़ी पाठ नहीं जाना है, आज, ये आप नहीं सोच रहे हैं, ये वो गुण सुचवा रहा है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहरतम, ये तमोगुण आया, बिल्कुल नहीं रुकना, तुरंत वाणी जी उठाओ, तुरंत समय से उपस्थित हो। नहीं, आंख मूंद के वाणी पाठ में नहीं बैठना है, आंख मूंद के सत्संग में नहीं बैठना है। सत्संग कोई ध्यान का विषय नहीं है। अगर आप आंख मूंदोगे तो आप तमोगुण में चले जाओगे। कमर झुका के, वृद्ध है तो बात अलग है, नहीं, साधक को कमर झुका के नहीं बैठना है। घंटा 2 घंटा का अभ्यास रखो, मेरुदंड सीधी, चाहे सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, एकदम सीधी मेरुदंड, कभी नींद नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। मेरुदंड सीधी तो कभी नींद नहीं आ सकती, ऐसे में कभी आपका ऐसे नहीं हो सकता, बस ये हिस्सा बिल्कुल 90 कोण का सीधे ऐसे। इसलिए सावधान, ये तीनों गुण क्रम से कभी मिलकर के साधक को भजन नहीं करने देते। अगर आप इससे लड़ोगे, सावधान रहोगे, तो गुण कर्म विभाग आपको बांध नहीं पाएगा। बातें प्रेम की करते हैं और सुधार यहां प्रारंभिक भी सुधार नहीं है। यही श्रीमद् भगवद गीता जी ब्रह्म ज्ञानी से सुनोगे, पकड़ में नहीं आएगा, कुछ पकड़ में नहीं आएगा आपकी, क्योंकि आप प्रेम रस के उपासक हैं। इसलिए भक्त मुख भगवद वाणी, भक्त मुख। अब उसका क्या होगा, हर श्लोक का, हर सिद्धांत का उतार प्रिया प्रीतम की कैसे प्राप्ति होगी, ये आ जाएगा। और वो हर भक्ति के श्लोकों का भी स्वरूप अनुसंधान, जीवन मुक्तता, मोक्ष, उसमें ले जाएगा। योगी अगर इसी का प्रवचन करे तो उसको योग में ले जाएगा, कर्मकांडी प्रयोग कर तो कर्मकांड में ले जाएगा। इसलिए खास बात समझनी है कि अगर हमें कुछ सुनना भी है तो केवल उसी से सुनना जहां से इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तभी भगवत रसिक जी ने कहा है भक्त मुख, क्योंकि वो उस उपदेश को अपने आराध्य देव की प्राप्ति के उसमें ले जाएगा। शास्त्र ऐसे हैं
कि आप जिधर से देखो अपने नजर आएंगे, जिधर से भी देखो, चाहे कर्म योग से, ज्ञान योग से, सांख्य, जिधर से भी देखोगे वो अपने ही नजर आए, क्योंकि भगवत वाणी है। तो जो प्रकृतिजन्य गुणों से मोहित हैं, अब जैसे लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन हम क्यों छोड़ दें, क्या है, धरती में ही तो होता है। ये हर समय तमोगुण की वृत्ति को बनाए रखता है, बदलने नहीं देगा कि रजोगुण बदला सतोगुण आ गया, नहीं बदलने देगा। अगर आप प्याज लहसुन पाते तो हर समय तमोगुण की वृत्ति को प्रकाशित करता रहेगा। संतों ने अनुभव करके यहां जो भी वस्तु है वो सब भगवान की प्रकट की हुई है। आप सब वस्तु के सेवन की ना तो अधिकारी हो ना सामर्थ्य है,